अमित शाह ने खींची ऐसी लकीर, 2027 से पहले बदल गया पूरा सीन, कांप उठे विरोधी, सामने आया यूपी चीफ का ऐसा नाम, पूरा विपक्ष हिल गया। यूपी में कौन होगा बीजेपी का चीफ, हो गया फाइनल। शाह का खास, मोदी का भरोसेमंद और योगी का मनपसंद है वो चेहरा। विरोधी खेल समझ ही ना पाए। जब राजनीति के चाणक्य अमित शाह कोई फैसला लेते हैं तो न सिर्फ विरोधी कांपते हैं बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति भी तय हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी जैसे देश के सबसे बड़े और सियासी रण क्षेत्र में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगभग अपना फैसला कर लिया है। लंबे मंथन, जमीनी फीडबैक और सारे समीकरणों की पड़ताल के बाद पार्टी नेतृत्व ने एक ऐसा नाम फाइनल किया है जिस पर मोदी योगी की भी सहमति मानी जा रही है और विरोधियों में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है और संगठन के भीतर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर कौन है वो शाह के करीबी जो यूपी बीजेपी के बनने जा रहे हैं बॉस। नजर इस पर भी है कि मोदी का उनसे कैसा रिश्ता है, योगी के साथ मिलकर कैसे चुनाव में विरोधियों के पसीने छुड़ाएंगे। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अगले बॉस केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बनने जा रहे हैं। महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी इस वक्त संगठन और सरकार दोनों के लिए भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। भले ही नामांकन और घोषणा की तारीखों को लेकर औपचारिक प्रक्रिया बाकी हो, लेकिन अंदर खाने फैसला लगभग फाइनल बताया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो विवादों से दूर रहे, संगठन को एकजुट रखे और सामाजिक संतुलन साधने में सक्षम हो। पंकज चौधरी इन सभी कसौटियों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। पंकज चौधरी की राजनीति किसी शॉर्टकट या अचानक मिली पहचान की कहानी नहीं है। उनकी सियासी यात्रा जमीनी स्तर से शुरू हुई। साल 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम से पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। उसी दौर में महाराजगंज अलग जिला बना और यहीं से उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जमीन तैयार की। 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा पहुंचे और इसके बाद एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए 7 बार सांसद बने। इस सफर में उन्होंने जीत के साथ हार का स्वाद भी चखा, लेकिन जमीन से जुड़ाव और संगठन पर पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ी। यही कारण है कि आज उन्हें शालीन, भरोसेमंद और असरदार नेताओं के रूप में देखा जाता है। लेकिन सवाल है कि पंकज चौधरी ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों किया, जिसके पीछे की कहानी एक खास वजह है। दरअसल पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक माना जाता है। यहीं से अमित शाह की रणनीति साफ दिखाई देती है। बीजेपी एक बार फिर गैर यादव ओबीसी समुदाय को मजबूती से अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां सपा ने पीडीए रणनीति के जरिए ओबीसी वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की, वहीं अब बीजेपी उसी रणनीति का जवाब अपने तरीके से देने जा रही है। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति की सीधी काट के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे भी मोदी का पंकज चौधरी पर भरोसा किसी से छिपा नहीं है। जुलाई 2030 में गोरखपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी का पैदल चलते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंचना इसी भरोसे का बड़ा संकेत माना गया था। वहीं योगी के साथ भी उनका तालमेल मजबूत बताया जाता है। केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहते हुए पंकज चौधरी ने बिना ज्यादा शोर शराबे के काम किया और कभी संगठन के लिए असहज स्थिति पैदा नहीं होने दी। उनकी यही कार्यशैली उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। बीजेपी के रणनीतिकार साफ तौर पर मानते हैं कि सन 2027 की जीत का रास्ता संगठन से होकर जाता है। ऐसे में पंकज चौधरी जैसे अनुभवी, संतुलित और सामाजिक समीकरणों को समझने वाले नेता को प्रदेश की कमान सौंपना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। कुर्मी, ओबीसी और सवर्ण समीकरण को साथ लेकर चलने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। पार्टी के अंदर खाने अब यही चर्चा है कि नाम तय हो चुका है और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जैसे ही यह घोषणा होगी, उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल और विपक्ष की टेंशन दोनों कई गुना बढ़ने वाली है।